हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल ग्लॉसम्स। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ख़ास, क्योंकि ये है मेरा फर्स्ट एवर व्लॉग जिसमें मेरी आपको फैमिली दिखेगी और बहुत सारे सरप्राइजेस जो हुए हैं वो दिखेंगे और मेरे हस्बैंड का डेब्यू भी दिखेगा और एक गोवा ट्रैवल पैंडमिक ट्रैवल की अपडेट्स भी मिलेंगे। तो देखिएगा ज़रूर अंत तक। और अगर मैं थोड़ा सा आपको पहले बताऊँ, मेरे को अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ना कि जस्ट मेरी बट मेरी इन लॉज की फैमिली। और उन्होंने मुझे यहाँ आके सरप्राइज़ दिया है। दैट वाज द मोस्ट प्रेशियस मोमेंट फॉर मी, क्योंकि वो कभी भी ट्रैवल करना भी पसंद नहीं कर रहे थे, बट जस्ट टू गिव अ सरप्राइज़ इतना बड़ा उन्होंने डिसीजन लिया एंड दे केम टू अस विथ सो मैनी गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेज। मेरे हर एक इन लॉज के फैमिली में हर एक ने बहुत सारी चीज़ें हाथ से बनाकर और सब कुछ दिया है। थैंक यू सो मच। और इतना प्यार अगर मिलता है, ये वैल्यूज़ जो आई हैं ना, ये सिर्फ पैंडमिक की वजह से ही नहीं है, वैसे भी हैं, बट हाँ, अब जब हम इतने टाइम तक दूर रहते हैं, ट्रैवल नहीं कर पाते, तो इसकी जो है हमें वैल्यू पता चली है। तो देखते रहिए इस ब्लॉग को और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। एंड नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और मैं बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ आप सबके लिए, और आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। So I have come to this Lakme salon which is in Porvorim, Goa, and let's see क्या सर्विसेज देते हैं, कैसी सर्विसेज देते हैं, और मैं आपको अपडेटेड रखूँगी और देखते हैं पैम्परिंग सेशन कैसा जाता है। सो लेट द एनिवर्सरी सेशन बिगिन। मिलते हैं थोड़ी ही देर में सर्विसेज के टाइम पे। So I did not like the service at all. The pedicure, massage and the scrubbing time was very less. Also they refused to apply nail paint, and they asked me to buy it and then they will apply, by saying that COVID restrictions. But by wiping with acetone and scrubbing and washing, I don't think so there is any risk of COVID. So very disappointed with the services. सो सबने ये सरप्राइज़ मेरे लिए जो किया था, इट वाज द मोस्ट ओवरवेलमिंग फॉर मी। सब लोग नीचे लगे हुए थे और मुझे कोई भी खबर नहीं थी। मैं ऊपर आराम से बैठी हुई थी, मैं नेटफ्लिक्स देख रही थी और खाना वाना खा के गई थी, तो यही था रिलैक्स करूँगी। बट नीचे ये सब चल रहा था, पता भी नहीं चला, एंड इट वाज सो फन। मतलब जब मैंने ये वीडियो देखा, मेरे सिस्टर इन लॉ ने ये बनाया, और मैं देख के हैरान थी। दे वर हैविंग सो मच फन, एंड इट रियली मैटर्स अ लॉट जब आपकी छोटी छोटी खुशियों में सब लोग किस तरह से शामिल होते हैं। और ये मेरे सिस्टर इन लॉ हैं, मेरे हस्बैंड हैं और मेरे ब्रदर हैं, और ये लोग लगे ही हुए थे बहुत देर से, और भनक तक नहीं लगने दिया। थैंक यू सो मच। और आई होप ये देख के आपको अच्छा लगे, क्योंकि ये खुशियों का माहौल था हमारे घर में, और खुशियाँ देख के तो खुशियाँ आ ही जाती हैं। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। वी एन्जॉयड अ लॉट, एंड आगे देखेंगे आप मेरा एनिवर्सरी लंच लुक।
तो मैंने ये फॉरएवर 52 का मॉइस्चराइजिंग बेस प्राइमर लिया है और अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लिया है। और फिर उसके बाद मैंने लिया था मेबलिन फिट मी का मैट पोरलेस फाउंडेशन, जिसका शेड है 230, और इसको मैंने अच्छे से अपने फेस पे लगा के और एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से अपने फेस पे जो है लगाया था। बहुत ही सटल सा लुक मैंने क्रिएट किया था, सो दैट डे टाइम के लिए हो। और साड़ी भी हैवी थी तो मैंने सोचा कि कुछ कर लेना चाहिए, और स्पेशल डे है तो स्पेशल तो होना ही है ना, तो इसलिए मैं बहुत खुश थी और ये लुक भी बहुत अच्छा आया था। अब ये मैंने स्विस ब्यूटी का लाइट मोइन कंसीलर लिया है और इसको मैंने अपनी अंडर आइज़ पे और आइज़ के ऊपर और जहाँ जहाँ मेरी पिगमेंटेशन है वहाँ पे मैंने ये लगाया है। और इसको मैं फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपके सामने ही ब्लेंड करूँगी। बहुत ही जल्दी में मैं मेकअप करी थी एक्चुअली। ये तो मैंने फिर भी मतलब स्पीड बढ़ा के आपको दिखा रही हूँ, बट हाँ बहुत कम टाइम था इसलिए वीडियो भी ठीक से मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वी वर रशिंग। बट मैंने सोचा कि आई शुड क्रिएट दिस लुक इन फ्रंट ऑफ यू, तो जितना पार्ट में से हो पाया मैंने शूट करा आप सबके लिए। आई होप यू लाइक द लुक। और इसे अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है। अब नेक्स्ट मैं इसे सारे फेस को और अंडर आइज़ वगैरह को जहाँ कंसीलर मैंने लगाया है वहाँ पे मैं ये मेबलिन फिट मी का मीडियम शेड में जो पाउडर है वो अप्लाई करूँगी। एकदम से ज़्यादा आ गया था, मैंने देखा नहीं, झाड़ा भी नहीं, डस्ट ऑफ नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा गिर गया मेरे ऊपर, डोंट माइंड दैट। फिर मैंने फॉरएवर 52 का जो है 32 शेड्स वाला पैलेट लिया है, उसमें ब्राउन शेड से मैंने अपने ट्रांजिशन शेड को लिया है अपने क्रीज के ऊपर लगाने के लिए। और ये जो ब्रशेज़ जितने भी हैं सारे फॉरएवर 52 के ही हैं। मैं सोच रही हूँ इनकी वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊँगी सो दैट यू गेट अ फेयर रिव्यू अबाउट देम। और इस तरह से करने के बाद मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड किया है। आईज़ आर मोर ऑफ ब्लेंडिंग। फिर मैंने ये ब्राउन शेड लेकर अपने आउटर कॉर्नर और एक अच्छा क्रीज पे इफ़ेक्ट, डेप्थ इफ़ेक्ट देने के लिए ये डार्क ब्राउन शेड लिया है, क्योंकि मेरे जो साड़ी में है ये गोल्डन जो बूटी का काम है उससे मिलता जुलता मुझे कुछ क्रिएट करना था, तो ये मैंने इस तरह से इसको अपने आउटर पे लगा लिया है। बहुत ही अच्छी पैलेट है, नो डाउट दिस इज़ अ वेरी प्रिटी पैलेट, और इसकी कलर रेंज बहुत अच्छी है। एंड उसके बाद मैंने ये शिमर शेड लिया। पहले मैंने ये लगाया था देन आई स्विच टू गोल्ड, क्योंकि इट वाज नॉट मैचिंग विद माई साड़ी। आई थॉट इट विल, बट नहीं इतना अच्छा लग रहा था, तो पहले मैंने ये लगाया, बट देन समहाउ आई स्विच टू गोल्ड। फिर मैंने मेबलिन क्लॉसल का मैट आईलाइनर लेके अपने बिल्कुल ही सिंपल सा आईलाइनर लगाया, ताकि वो ड्रामेटिक भी ना हो और अच्छा भी लगे। उसके बाद मैंने ये फॉरएवर 52 का ब्लू कलर का आया ये कोल लेके अपनी दोनों अंडर आइज़ पे लगाकर एक फ्लैट ब्रश से इसको स्मच कर लिया टू गिव अ वेरी क्लासी लुक। और इट इज़ वेरी बटरी और आराम से एकदम स्मच हो जाता है, तो ये मैंने इसको बिल्कुल ही अच्छे से पूरा स्मच कर लिया। पोस्ट दैट मैंने वही दोनों कलर लेके नीचे अपने अंडर आइज़ पे लगा लिया। फिर मैंने ये मेरा फेवरेट पैलेट है बाय द वे, ये शुगर कॉस्मेटिक का कंटोर ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट है। इसकी हेल्प से मैंने कंटोर किया, और ब्रशेस सारे ही फॉरएवर 52 के ही यूज़ कर रही हूँ मैं। इट इज़ अ सेट। और उसके बाद मैंने फॉर ब्लश मैंने ये माई ग्लैम का केप ले लिया है, और ये पीची बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस है इसकी, और बहुत ही अच्छा शेड है, ये बहुत ही क्लासी लुक देता है। और वो यूज़ करके मैंने एक अपने चीक्स को ब्लश किया।
ओवरबोर्ड कर लिया करो, क्योंकि उसके बाद आपको मास्क लगाना तो सब चला ही जाता है। और फिर उसी पैलेट का मैंने हाइलाइटर लिया है, शैम्पेन कलर है, बहुत ही नेचुरल सी लुक देता है और चंकी भी नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट हाइलाइटर्स, और इसको मैंने अपने सारे हाई पॉइंट्स पे लगाया है। दिस इज़ हाउ आई लुक, आई होप यू लव इट। नेक्स्ट मैंने ये लॉरियल का 2 वेव मस्कारा लिया है, जिससे मैंने ये वाइट वाले की हेल्प से अपनी वॉल्यूम को बढ़ाया है और लेंथन अप किया है। इट गिव्स अ फॉल्स आई लैशेस की लुक। और उसके बाद उसके सेकंड जो पार्ट है वो ब्लैक कलर का मस्कारा, उससे मैंने उसको लाइन अप कर दिया। अमेजिंग मस्कारा, मस्ट ट्राई इफ़ यू डोंट लाइक फॉल्स आई लैशेस, दिस विल वर्क एज योर फॉल्स आई लैशेस फॉर श्योर। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। नाउ फॉरएवर 52 की ये ML002 शेड जो है ये मैंने लिया है। क्रीमी मैट लिपस्टिक है, बहुत ही लॉन्ग स्टेइंग है और मेरी वन ऑफ द गो टू लिपस्टिक्स है अगर इफ़ आई यूज़ पिंक कलर। फिर मैंने मांग भरी क्योंकि एनिवर्सरी है, और वैसे भी एथनिक के ऊपर तो ये एकदम टॉपिंग की तरह काम करती है। उसके बाद मैंने अपना चूड़ा वापस डाला और आई जस्ट लव दिस लुक ओवरऑल। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप यू एन्जॉयड द ट्यूटोरियल। आई होप आई लुक ब्यूटिफुल। तो लास्ट मोमेंट चेंजेस तो होते ही रहते हैं। हम जाने वाले थे कहीं और आ गए कहीं और। ये है सेंट एंटनीज़ बागा शैक, और हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मैंने पहनी थी अपनी एनिवर्सरी के लिए ट्रेडिशनल साड़ी, बट हमने शैक पे इसका भी बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा लिया, क्योंकि मेरी वेडिंग फ़ोटो शूट हुई नहीं थी, जो हमने आकर बीच पे कर ली फाइनली। तो अगर आप देखना चाहते हैं फ़ोटोज़ तो प्लीज़ फॉलो माय इंस्टाग्राम आईडी इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड वहाँ पे मैं एक्टिव रहती हूँ, सो यू कैन फॉलो देयर। अभी हम निकले थे हमारी एनिवर्सरी डेट के लिए, बट समहाउ आज इतनी ज़्यादा हमारे साथ किस्मत नहीं थी, और किस्मत थी भी तो आई एम नॉट द कल्प्रिट। ही इज़ नॉट द कल्प्रिट। हम सोच समझ के गए थे और वो ऐसी शेडी सी जगह निकली। इट इज़ अ 5 स्टार प्लेस, बट नहीं खा पाए। और फिर हम दूसरी जगह भी गए अपना लक आजमाने, और वहाँ पर भी हमारे साथ यही हुआ। तो उसके बाद की कहानी तो यही बताएंगे कि किस तरह से हम बच बचा के निकले हैं। तो व्हाट यू, मतलब आज दो ही चॉइस थी हमारे पास, या तो खाना खा लो या फिर इज्जत बचा लो। तो हम लोगों ने इज्जत बचाना ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि खाना तो फिर बाद में भी खा सकते हैं। खाना वो हम शायद खा पाएंगे। बहुत तेज़ बारिश, बिल्कुल शेडी जगह। हम लोग वैसे 5 स्टार होटल में गए थे, बट बिकॉज यहाँ पर अभी लॉकडाउन चल रहा है और कम लोग हैं, टूरिस्ट नहीं है, तो कोई भी नहीं था वहाँ पर, और सिर्फ हम 2 लोग थे पूरे रेस्टोरेंट में, और 2-3 स्टाफ मेंबर्स थे जो बहुत ही शेडी से लग रहे थे। वो कंबल, लिटरली वो कंबल लेके मैं आपको मैं बता भी देती हूँ कौन सी वो प्रॉपर्टी थी। इट वॉज लीला कॉटेजेस बाय लाकाबाना। और वहाँ पर हम जब गए तो हम तो यही सोच के गए थे कि भैया बहुत ही अमेजिंग जगह है वो। वैसे आप पिक्चर्स देखो एंड इट इज़ अमेजिंग प्लेस, बट हाँ बारिश की वजह से वहाँ जाना भी बहुत मुश्किल था, और बारिश आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम पूरी तरह भीग चुके थे। समहाउ हम वहाँ से निकले हैं और वो लोग कंबल लेके बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि हम आ ही नहीं पाएंगे वापस, कुछ मिला के खिला देंगे हमें और वहीं रह जाएंगे। बट हाँ भगवान ने साथ दिया, और बहुत तेज़ बारिश में आई डोंट नो, बारिश बहुत तेज़ थी। आई नो कैसे मैंने ड्राइव किया है, बहुत ज़्यादा रिस्की था ड्राइविंग, बट समहाउ वी वर एबल टू ड्राइव थ्रू इट। एंड
ऑल्दो हम लोग किसी 5 स्टार होटल में नहीं बैठे इस टाइम, हम लोग एक बहुत ही स्मॉल रेस्टोरेंट में बैठे हैं, बट इट इज़ अमेजिंग. आई शुड शो यू दिस एंड इट इज़ वेरी अमेजिंग प्लेस. तो ये एक थाई रेस्टोरेंट है जो हमारे घर के बिल्कुल पास है. अब हम अपनी टेरिटरी में आ चुके हैं. एक थाई रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छी एम्बियंस है और खाना अभी हम खाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसा है. सो हम थाई खाना खाने आए हैं अभी फ़िलहाल और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है. बट द डे वॉज ऑसम. वी सेलिब्रेटेड आवर एनिवर्सरी लाइक पहले तो फैमिली के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, अपडेट के लिए आए थे, बट वो बारिश में जंगल के रास्ते और इतना आई थिंक इट बिकेम वेरी मेमोरेबल. वेरी वेरी मेमोरेबल. और जहाँ साथ अच्छा हो वहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है. दिस इज़ व्हाट माय टेकअवेज आर. तो हमेशा अपने साथ को ज़्यादा इन्जॉय करना चाहिए देन द प्लेस देन द फूड. अगर एक भुट्टा भी अगर हमें अभी मिल जाता तो हमारे लिए वो भी बहुत ही ज़्यादा मैं वो तंदूर वाला एक रोटी बना रहा था, मैं सोच रहा था. जी हाँ. और पूरे रास्ते में कोई भी रेस्टोरेंट खुला नहीं था. इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम डाउन टू गोवा, आई विल से कि थोड़ा सोच के ही आना, क्योंकि अगर आप किसी रिजॉर्ट में रेस्टोरेंट खुला है तो ही आपको खाना ढंग से मिलेगा, अदरवाइज़ यू विल हैव अ स्ट्रगल. और टेस्ट भी कराना है और वो सब भी है. और यहाँ पे बारिश बहुत ही ज़्यादा, इट इज़ ऑन ऑरेंज अलर्ट राइट नाउ, तो थोड़ा सोच के आना. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे गुड एंड एन्जॉय योर कंपनी. एंड उसी में ही अपनी खुशियाँ ढूंढो, क्योंकि अभी परिवार और इसकी वैल्यू हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा बढ़ गई है. तो इसके साथ हम अलविदा लेते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.